4 इंच की एलईडी टीवी है सोनी की। आज इस वीडियो में आप देखेंगे इसके बैकलाइट के इंटरनल जो 6 टाइम ब्लिंकिंग होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे इसके अंदर। और इसका मॉडल नंबर ये है, देख लीजिए। अब इस पैनल को ऊपर से हटाते हैं। इसमें देखिए एक साइड में केवल बैकलाइट यूज किया गया है और यहाँ पर देखेंगे इस साइड में कोई बैकलाइट नहीं है और इस साइड में कहीं भी केवल ऊपर से यहाँ पे यूज किया गया है। इसको जूम करके आपको दिखा दें, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है इसका सॉकेट यानी कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ जो मदरबोर्ड में जाता है वायर। और यहाँ से आप देखेंगे इस साइड तक 72 यानी 72 एलईडी इसमें यूज की गई है। इसमें ये ग्लास की भूमिका होती है, यानी ऊपर से ये सब में लाइट जाता है। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे ये काम करता है। अब इसमें देखिए ये बैक लाइट के द्वारा हम इसे दिखाते हैं। इसमें 12 पॉइंट बने हुए हैं यानी इस सॉकेट में, लेकिन यूज कितना होता है आप देखिए। यहाँ पे एक कॉमन लगाएंगे और वो पॉजिटिव होगा यानी प्लस। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए जितने एलईडी जल रहे हैं ये टोटल 9 यानी 9 एलईडी हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद देखेंगे ये भी 9 एलईडी है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये भी 9 एलईडी है। इसी तरीके से इसके जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं इसी के अनुसार आप इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं टोटल एलईडी को कि ओके है कि नहीं। अगर ये ओके है यहाँ पे तो ये हमारा 9 पूरा एलईडी ओके है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी होता है यहाँ पे, और इसके बाद इस मदरबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम यानी ये इशू आते हैं कार्बन के या इससे रिलेटेड फॉल्ट आते हैं। बैकलाइट ड्राइवर आईसी है ये, इसी की डिटेल हम देखेंगे डायग्राम के द्वारा। देखिए इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं यानी एक एरर कोड होता है जिसे हम 6 टाइम ब्लिंकिंग कहते हैं। और इस आईसी में इस प्रकार से डिज़ाइन होता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो है वोल्टेज ये टोटल यहाँ से जो इसका डाटा जाता है यानी इसकी जो सेंसिंग होती है वो सीधे सिस्टम को जाएगी। और जब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसकी ब्लिंकिंग के रूप में हमारा एरर कोड के रूप में ये 6 टाइम ब्लिंकिंग दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इसे कंफर्म करना है तो एक तो ये मेथड है यानी जिसे हम बैकलाइट टेस्टर के द्वारा टेस्ट किए हैं। देखिए यहाँ पे 72 एलईडी है और इस टाइप से देखिए यहाँ जो वायर जा रहा है हमारा 12 पिन है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल ये जो है 12 यानी 1 से यहाँ पे 12 तक। तो ये जो है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 एनसी है यानी एनसी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पे भी यही है यानी यहाँ टोटल 4 वायर यूज किए गए हैं और 4 इधर से यूज किए गए हैं। तो हमने यहाँ पे केवल 4 ही बनाया है, 4 इधर वन साइड इसी तरीके से ये बनेगा। अब देखिए पॉजिटिव यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, सब में पॉजिटिव जाएगा यहाँ से। अब निगेटिव यहाँ से जो है इसे जो सप्लाई मिलेगी निगेटिव मिलेगी। आप देखते होंगे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे जंपर लगा दिया जाता है यानी टोटल जो है ये जो है इसको निगेटिव मिलने लगता है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें अलग से जब हम ड्राइवर बोर्ड लगाते हैं यानी ये, तो इसमें देखिए एक ही सप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आईसी के द्वारा अलग अलग सप्लाई दी गई है यहाँ पे। अब अगर आपको ये ड्राइवर बोर्ड यूज करना होगा तो देखिए हम अभी बताते हैं आपको कि कैसे यूज करते हैं इसे। अब देखिए इसके द्वारा भी हम इसे यानी बैकलाइट के द्वारा भी, बैकलाइट टेस्टर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया है, डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ जो पॉजिटिव की सप्लाई जा रही है यहाँ पे
इस डायोड के द्वारा, जिसे यहाँ पर दिया है। अब यही दोनों पॉइंट पे बीचों बीच में जाएगा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव प्रोब लगाते हैं इसका, और ये जो टेस्ट पॉइंट है बैकलाइट की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे आखिरी वाला यहाँ पे इस तरीके से देखें, इसको हम पॉजिटिव को कंटिन्यू लगा के रखे हैं। इसके बाद स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर देखिए, एक ये हो गया जो हम चेक करेंगे, उसके बाद दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, फिर चौथा, यानी एक साइड का ये हो गया। फिर यहाँ से जो है ये आखिरी वाला यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ जिसे ये ख़त्म हुआ 4, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8। अब यहाँ पर देखिए 4 4 एक हो गया और 2 बीच में पॉजिटिव कॉमन हो गया। अब ये 8 2 10, यानी 2 बचे, एनसी हो गए पॉइंट। अब हमको जो बैकलाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए इधर इसमें, तो इसमें आपको खोजना होगा 5 5, यानी जैसे उसमें 12 है तो 12 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, 5 माइनस है, यानी 5 माइनस इधर, 5 माइनस इधर, बीच में 2 प्लस। ऐसे यहाँ पर देखें, इसमें अगर आपका कोई एलईडी भी फॉल्ट होगा तो भी ये ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आते हैं, और इसमें कोई पीएफ भी शॉर्टिंग होगी तो भी ये प्रॉब्लम आएंगे, यानी 6 टाइम ब्लिंकिंग के। और आईसी अगर फॉल्ट होगी तो भी 6 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे जो पिन नंबर 1 की स्टार्टिंग होगी और यहाँ तक आप गिनते जाएंगे। और प्रोटेक्शन की पिन जैसा कि आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे 10K यानी 35 पॉइंट, यानी 35 मतलब 35 नंबर की जो पिन है, वहाँ पे जो है 10K रेजिस्टेंस की ग्राउंडिंग आप कर देंगे तो प्रोटेक्शन रिमूव हो जाएगा। इसमें बैकलाइट के कई वायर होते हैं जिसमें से हम इसे यूज करेंगे। इसमें 12 लेयर हैं, यानी 12 लेयर की ये वायर है। अब ऐसे इसे बिठा देंगे। यहाँ इसे निकाल देते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो है इस वायर को लगाएंगे, इसी तरीके से ये लग जाएगा। अब यहाँ पे इस सप्लाई को जोड़ देते हैं, इसी तरीके से वायर होगा जिसमें से ये 4 वायर होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और एनेबल। इसके बाद इसे सप्लाई देते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिखाने का ये मतलब है कि जैसे आईसी में आप देखे होंगे कि अलग अलग से सारी सप्लाइयाँ गई हैं नेगेटिव की 5 पॉइंट पे, यानी 4 पॉइंट पे, एक कैंसिल है, सॉरी। और इसमें केवल 2 ही है, और दोनों को देखिए यहाँ पे जो है ध्यान से देखेंगे तो 2 पॉइंट है और दोनों ही सारे
पॉइंटों को कवर कर रही हैं। अब यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ से निकाल देते हैं। अब डायरेक्ट आपको दिखाते हैं इसकी सप्लाई पहले। अब यहाँ पर देखिए BCC सप्लाई 12 वोल्ट इन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट सप्लाई देखें 11.75। अब इसे ऑन कर देते हैं बैकलाइट को, यानी बैकलाइट ड्राइवर को ऑन कर देते हैं। देखिए नेगेटिव से यहाँ पे इस पॉजिटिव पे ले जाते हैं। देखिए 62 यानी 62.1 या 2 61-62 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है DC। यहाँ पर देखें। अब इसे हम बैक लाइट से जोड़ते हैं। इसे बंद कर देंगे। फिर दिखाते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना है। मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ पे लगा कर रखेंगे। देखिए इसके बाद हम इसे ऑन करते हैं। मल्टीमीटर देखें 25.5 वोल्ट दिखाया। इसके पहले आप यहाँ पे कितना देखे थे 61 या 62 यानी 61 या 62 वोल्ट विदाउट वायर जॉइंट। इसका LED का विदाउट जॉइंटिंग के 61 वोल्ट। और जब LED लाइट यानी जॉइंट किया गया तो वोल्टेज यहाँ पे 25.4 वोल्ट। अब इसका डिटेल आपको बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में जब आप बताएंगे इस काम कैसे करता है डायग्राम में, तो आपको इसके बारे में डिटेल मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे ये अपनी वर्किंग करती है, कैसे वोल्टेज ड्रॉपिंग होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।